हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सी एस टू पॉइंट। मैं हूं चिराग शर्मा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने HTML में टेबल्स को क्रिएट करना सीखा था कि टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल हेडिंग क्या होती है, टेबल डेटा क्या होता है, टेबल रोज़ क्या होती हैं, हेडर फूटर कैप्शन, ये सब हमने लगाना सीखा था, चीज़ें सीखी थी। ठीक है। सो इस वीडियो में दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ टेबल। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले चेकआउट कीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए। ठीक है। और वो वीडियो आपको चैनल में लाइव सेक्शन में मिल जाएगा, और हमारी जो प्लेलिस्ट डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है HTML फ्री कोर्स की, उस पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। जो लास्ट वीडियो हमने लाइव लिया था वो बिकॉज ऑफ सम जो मशीन में यूज़ कर रहा हूँ उसके में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से इट एंडेड अब्रप्टली. So this is the reason why I'm not taking right now the live classes, and still we don't have a lot of public on this channel right now. Okay, so when we have enough amount of crowd or a good amount of crowd or something, so we will go again live. हम लाइव मोड पे फिर से स्विच कर जाएंगे, बिकॉज लाइव पढ़ाने का और लाइव क्लास लेने का मेरा मोटिव केवल और केवल इतना सा था, बिकॉज कि इफ़ आई एम टेकिंग लाइव क्लास एंड इफ़ आई एम टीचिंग लाइव, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं. बट राइट नाउ सिंस वी डोंट हैव दैट मच क्राउड, और अभी मेरा मशीन भी इतना सपोर्टिव नहीं है, सो विल सी टू इट. वंस वी हैव अ प्रॉपर क्राउड आई विल स्विच टू अ बेटर मशीन एंड देन विल सी व्हाट वी कैन डू. ठीक है. सो अभी लेट्स फोकस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम. ठीक है. सो आज हम रो स्पैन और कॉल स्पैन सीखने वाले हैं. उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, टेबल्स के अंदर हम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ आती है, कॉल ग्रुप. ठीक है. टेबल की स्टाइलिंग करना, ये वो. लेकिन ये सब चीज़ें जब आप CSS पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी. और इट्स अभी ये जो कोर्स है ना, इसको मैंने स्ट्रिक्टली टू द HTML रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है. वंस वी गो टू CSS, तब हम इन सब को HTML को अगेन हम बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे. जितनी भी हम चीज़ें सीखी हैं उन सबको वापस से एक्सप्लोर करने का आपको मौका मिलेगा ही सही. HTML बहुत कुछ कर सकता है अपने आप में, लेकिन गाइस HTML कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग बाय इटसेल्फ, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद HTML दैट it has some limitations when it comes to styling and when it comes to making things attractive. So tables बहुत attractive तरह की हो सकती हैं, बहुत different तरह की tables हो सकती हैं, but अभी हम हमारी जो plain table है उसी को stick करेंगे. ठीक है. So let me create the table. So this is the table. हम एक टेबल क्रिएट कर चुके हैं. टेबल हमको दिखाई दे उसके लिए मैंने आपको कल सिखाया था. अरे यार, कहाँ चला गया. सो टेबल आपको दिखाई दे उसके लिए मैंने कल ही आपको सिखाया था कि हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं विच इज़ द बॉर्डर, और इसको मैं 1 दूंगा. 0 का मतलब होता है नो बॉर्डर एंड 1 का मतलब होता है बॉर्डर दिखनी चाहिए. बॉर्डर और भी बहुत तरीके की होती हैं. बॉर्डर डैश्ड बॉर्डर होती है, सॉलिड बॉर्डर होती है, डॉटेड बॉर्डर होती है. सो देर आर मेनी बॉर्डर्स, लेकिन ये सब आता है CSS में. ठीक है. एंड चूंकि हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं तो दिस बॉर्डर एट्रीब्यूट इज़ नाउ नॉट सपोर्टेड, मतलब नॉट रिकमेंडेड, इसलिए यहाँ पे रेड दिखा रहा है. ठीक है. द रिकमेंडेड वे इज़ यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट. आप जो भी स्टाइलिंग करते हो, फॉर एग्जांपल मुझे टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करना है. ठीक है. फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैंने यहाँ पे, मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ. लेट्स से कि मैंने इसी बॉडी टैग के अंदर एक पैराग्राफ ले लिया है. लेट्स से एक P टैग लिया है, और इस P टैग के अंदर मैंने कुछ रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर लिया है. ठीक है. और इसको मैं सेव कर रहा हूँ, और मैं इसको हमारे जो ये है इसके अंदर देख ले रहा हूँ. ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है ये आ चुका है. नाउ व्हाट आई वांट इज़ कि मैं इस टेक्स्ट को या फिर ये टेक्स्ट तो बहुत बड़ा हो गया. लेट अस से कि अलाइन. आई थिंक मैंने आपको जब हेडिंग टैग बताया था उसमें मैंने ये चीज़ आपको सिखाई भी थी और बताई भी थी. ठीक है. तो हम ये जो अलाइन यूज़ करते हैं, राइट, हमने जो लिंक वाला जो क्लास किया था उसमें मैंने आपको बताया भी था. फॉर लेट्स टेक मैंने एक हेडिंग ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ वेलकम. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करने के लिए मैं जल्दी इस वीडियो को, जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर वापस आ सकें, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ. ठीक है. तो ये आप देख रहे हैं वेलकम साइड में है. अगर मैं इसको अलाइन करके जब मैं यहाँ अलाइन कर रहा होता हूँ, ये देखिए ये भी रेड हो जाता है, और ये सजेशंस में भी नहीं आता है. रीज़न एक ही है, वो रीज़न है HTML5. ठीक है. तो जब मैं यहाँ पे सेंटर करूँगा और इसको सेव करूँगा और इसको रिफ़्रेश करूँगा, तो ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है. हाँ. सो इट इज़ वर्किंग. देखिए सेंटर में आ चुका है,
लेकिन ये मुझे सजेशंस नहीं दे रहा था जब मैं ये चीज़ कर रहा था। रीज़न बीइंग HTML5 ओनली, ठीक है। सो एनीवेज, सो व्हाई इट इज़ नॉट वर्किंग। मैं एक चीज़ करना चाहिए, ठीक है, छोड़िए। सो दिस इज़ इट। लेकिन अगर मैं इसको, ये जो डॉक टाइप HTML है, इस पार्ट को मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको नॉर्मल HTML उसमें ही यूज़ करते हैं हम। नॉर्मल HTML जो होता है, जो हमारा पुराना वर्जन है अप टू HTML4, उसमें यूज़ करते हैं। लेट अस सी कि सजेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिकॉज ये जो एडिटर्स हैं ये भी कहीं ना कहीं दे आर यूज टू वर्किंग ऑन HTML5 और द लेटेस्ट वर्जन। सो आई डोंट नो इफ द थिंग्स आर गोइंग टू वर्क। सो इट इज़ नॉट वर्किंग। ऑलराइट, सो लेट इट बी। और हम इसको भी इतने हिस्से को भी अभी हम डिलीट कर देते हैं और इस पार्ट को वापस सही कर देते हैं। सो लेट इट बी। अब हम टेबल पे आ गए हैं। लेकिन अब हम आते हैं ये डिस्कस करने पे गाइस कि व्हाट इज़ टेबल कॉल स्पैन, व्हाट इज़ रो स्पैन, ये चीज़ें। कई बार हम टेबल में ये चीज़ देखते हैं कि एक जब अगर आपने MS Excel यूज़ किया है और स्प्रेडशीट यूज़ की है तो आपने उसमें देखा होगा कि हम सेल्स को मर्ज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं हेडिंग्स लिख रहा हूँ और हेडिंग में मैंने ऊपर एक अलग हेडिंग ली है जिसका मैं चाहता हूँ कि वो एक नेम हेडिंग है, वो 2 सेल कवर करे, और उसके नीचे जो दूसरी हेडिंग होगी यानी सब हेडिंग होगी उसमें उसका सब डिवीजन हो, यानी कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। समझ रहे हैं आप? उसी तरह से कई बार हम ये भी चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल कि एक सेल है, मतलब एक रो है और उसी के अंदर 2, मतलब जो रो वाइज भी सेल होता है ना, जैसे इसको क्या बोलते हैं यार, वर्टिकली, राइट। तो वर्टिकली भी सेल 2 रोज में स्पैन करे। समझ रहे हो? ऐसे मैं हवा में बताऊंगा तो आपको शायद कम समझ में आएगा। सो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि हम इसको इम्प्लीमेंट करके ही चीज़ों को देखें। सो लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस इम्प्लीमेंट थिंग्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं कि रो ही क्रिएट कर लेते हैं और इसके अंदर हम सबसे पहला हेडर देंगे जिसका नाम होगा नेम, ठीक है। एक और हेडर दे देंगे और उस हेडर का नाम हो जाएगा अदर डिटेल्स, ठीक है। सो नेम और डिटेल्स हो गए हैं, नेम और अदर डिटेल्स हमने यहाँ पे ले लिए हैं। इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, आप देख सकते हैं ये चीज़ आ गई यहाँ पे, ठीक है। सो वंस दिस इज़ डन, अब नेक्स्ट चीज़ जो हमको करनी है वो है गाइस, सो एक और रो क्रिएट करेंगे और एक जिसमें हम सब हेडिंग्स डालेंगे, ठीक है। सो नेम की जगह पे हमको लेना है फर्स्ट नेम, नेम की जगह पे मैं लूँगा फर्स्ट नेम। एक और हेडिंग लूँगा इसमें मैं लूँगा लास्ट नेम, ठीक है। फिर मैं एक और हेडिंग लूँगा जिसमें मैं लूँगा जेंडर। फिर एक और हेडिंग लूँगा और जिसमें मैं ले लूँगा सिटी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोबाइल। ठीक है। नाउ लेट अस चेक। अब आप देख पा रहे हो गाइस, मैं ये पूरा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। मैं ये चाहता था कि ये जो नेम है, जो इतना पार्ट है ये नेम का, ये इस फर्स्ट और लास्ट नेम यहाँ तक ऊपर तक इतना एरिया पूरा कवर कर ले और ये अदर डिटेल्स जो है ये इस पूरे एरिया को कवर करे। लेकिन ये पूरा गड़बड़ हो चुका है। अब इसको सही कैसे करेंगे? इसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉल स्पैन, ठीक है। कि मुझे इतने कॉलम्स को स्पैन करना है, इतने कॉलम्स, ये 2 कॉलम्स को, नेम में चाहता हूँ नेम जो है वो 2 कॉलम्स को स्पैन करे, ठीक है। तो मैं इस नेम वाले हेडर के इसमें एट्रीब्यूट लिख लूँगा कॉल स्पैन और इसको वैल्यू दे दूँगा 2, ठीक है। नाउ लेट्स सी, हो गया, ये इन दोनों को स्पैन कर रहा है। अब नेक्स्ट चीज़ मुझे क्या करनी है, मैं चाहता हूँ कि ये वाला हिस्सा जो है ये इन 3 कॉलम्स को 1, 2 एंड 3 इसको स्पैन करे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए मुझे ये जो अदर डिटेल्स है इसमें भी कॉल स्पैन में चाहूँगा और इसको वैल्यू 3 दे दूँगा।
इज़ दैट ओके? इज़ दैट ओके? तो ये बन चुका है, ठीक है। अब मुझे डिटेल्स डालनी है। अब डिटेल्स के लिए मैं फिर से एक रो क्रिएट कर लूँगा, TR, ठीक है। एक और रो में यहाँ पे क्रिएट करूँगा। वंस आई हैव क्रिएटेड दिस रो एंड सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे लेनी है टेबल डेटा। मैं फर्स्ट नेम में ले लूँगा राहुल, ठीक है, एंड TD लेट मी टेक शर्मा, ठीक है, लास्ट नेम इज शर्मा। देन वी हैव टू टेक जेंडर, जेंडर इज मेल, ठीक है। फिर लेट अस टेक सिटी, सो सिटी इज लेट्स से ही इज़ फ्रॉम भोपाल एंड फिर हम ले लेंगे एक और TD और इसमें हम मोबाइल नंबर लेट्स से मैंने कुछ भी रैंडम नंबर्स डाल दिए हैं और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। और इज़ इट डन? एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। सो दिस इज़ डन, ठीक है। अब इस इतने हिस्से को मैं वापस से कॉपी करके ऐसी 4 रोज़ क्रिएट कर लेता हूँ मतलब 3 रोज़ और क्रिएट कर लेता हूँ। सो कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V एंड कंट्रोल V, ठीक है। अब हम फटाफट इस चीज़ को एडिट भी कर लेते हैं। राहुल की जगह पे लेट्स से मैं दूसरा नाम ले रहा हूँ प्रदीप, ठीक है। इसका सरनेम मैं ले रहा हूँ पाटीदार। ही इज़ ऑल्सो मेल एंड ही इज़ फ्रॉम सिटी लेट्स से रायपुर एंड हिज मोबाइल नंबर, इसको हम थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं, कुछ और ही नंबर डाल देते हैं। गाइज़ ये 10 डिजिट है या नहीं है उस चीज़ से अभी आप थोड़ा सा मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं इतना काउंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ लेट अस टेक कुछ और नाम ले लेते हैं। कुछ नाम ऐसे हम ले लेते हैं कि कुछ फीमेल नाम ले लेते हैं, लेट्स से पूजा, ठीक है। एंड दिस इज़ लेट्स से शी इज़ पूजा जैन, शी इज़ अ फीमेल, ठीक है। सो दिस इज़ शी इज़ अ फीमेल एंड शी इज़ फ्रॉम इंदौर एंड लेट्स से ये इसका मोबाइल नंबर, लेट्स से इंदौर, ऑलराइट। एंड यहाँ पे मोबाइल नंबर में 2 डिजिट्स में कुछ भी बदल देता हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट अस से शी इज़ काजल, लेट अस से हर सरनेम इज़ मेहता, ओके, एंड शी इज़ ऑल्सो a female and she's from let's say Mumbai, ठीक है। एंड लेट्स टेक हर मोबाइल नंबर, देख लेते हैं। सो दिस इज़ इट। ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है बिकॉज मैंने आई थिंक एक नंबर ज़्यादा दे दिया है प्रदीप को और एक नंबर कम दे दिया है काजल को। सो मैं काजल को एक नंबर और एक्स्ट्रा दे देता हूँ। सो दिस इज़ इट एंड नहीं, ओके, सो परफेक्ट है। हमारे पास 10 डिजिट्स के नंबर भी आ गए, पूरा टेबल बन के रेडी हो चुका है, सब कुछ बन चुका है, ठीक है। नाउ व्हाट आई वांट इज कि ये जो मोबाइल नंबर है ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, राइट? हो सकते हैं ना, एक बंदे के पास एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर हो सकते हैं। इज़ द राहुल शर्मा एक से ज़्यादा रिपीट हो गया ओके, सो ये होता है गाइज HTML में। ये अगर आप SQL यूज़ कर रहे हो और उसमें टेबल क्रिएट करते हो तो आप रिडंडेंसी रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक रो हटा देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। HTML को क्या मतलब है यार इस सब चीज़ से, उसको तो आप जो दोगे वो दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन के रेडी हो चुका है। अब मैं ये चाह रहा हूँ, मान लेते हैं कि प्रदीप के पास 2 मोबाइल नंबर है, तो अगर मैं एक और मोबाइल नंबर ऐड कर देता हूँ, फॉर लेट्स से कि मैंने प्रदीप किया यहाँ पे एक मोबाइल नंबर और ऐड कर दिया और अब आप देख पा रहे हैं पूरा टेबल का स्ट्रक्चर बिगड़ चुका है। ये मतलब बहुत गंदा दिख रहा है। मैं ये नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है ये इसके नीचे आए और ये जो बाकी जो नेम है, पाटीदार है, मेल है, रायपुर है, ये 2 रोज़ कवर कर ले, ठीक है, क्योंकि ये दूसरी रो में आ जाएगा। 1 सेकेंड, लेट मी अगेन यूज माई माउस। जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे आ जाए, नीचे आ जाए। तो जैसे ये नीचे आएगा तो मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रदीप, पाटीदार, मेल, रायपुर, ये दो रोज़ को कवर कर ले, ठीक है, 2 रोज़ को स्पैन करे। उसके लिए मुझे क्या करना होगा,
लेट अस से कि मुझे यहाँ पे रो स्पैन 2 करना होगा, यहाँ पे भी रो स्पैन 2 करना होगा, यहाँ पे रो स्पैन 2, यहाँ पे रो स्पैन 2। ठीक है, नाउ लेट्स चेक क्या हो रहा है। थोड़ा गड़बड़ हो गया, इट्स ओके, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, सो यहाँ पे एक और मैं रो ले लूँगा और उस एम्प्टी रो को यहाँ पे एंटर कर दूँगा। ठीक है, सो दिस इज़ इट। अब ये जो मैंने सेल लिया ना, इस चीज़ को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको 1 सेकंड में बताता हूँ। ठीक है, पहले तो आप ये तरीका देखिए कि मैं इस चीज़ को कैसे काम करता हूँ। देखो, मुझे कई साल का इंडस्ट्री में काम करते हुए बहुत साल हो गए। ठीक है, मैं इंडस्ट्री में इतने सालों से काम कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे टीचिंग करते हुए भी कई साल हो गए हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। लेकिन और इससे पहले मैंने एक चैनल क्रिएट किया था, लेकिन वो किसी कारणवश मुझे बंद करना पड़ा, बिकॉज कुछ इश्यूज़ हो गए थे उसमें, मतलब कुछ इश्यूज़ की वजह से चैनल के क्रेडेंशियल्स मैंने खो दिए थे। सो एनीवेज, आप अगर यूट्यूब पे सर्च भी करोगे CSEDU पॉइंट तो आपको एक और चैनल मिलेगा, वो भी मेरा ही क्रिएट किया हुआ है, उस पर मैं ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एनीवेज, तो मुझे इतने साल हो चुके हैं और इतने सालों से मैं पढ़ा भी रहा हूँ, ऑफलाइन में कई सालों से पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद मुझे इतने साल से इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी है। लेकिन द पॉइंट इज़ कि अभी भी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग थिंग्स। ठीक है, अगर हो सकता है, क्योंकि मैं कुछ भी चीज़ रट के नहीं बैठा हूँ। सी जो एडिटर सजेस्ट कर रहा है वो चीज़ मैं कर रहा हूँ, और थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूँ चीज़ों को, और उस हिसाब से चीज़ों को वर्क कर रहा हूँ। और अगर ऐसे भी मुझे समझ में नहीं आएगा तो आई विल टेक द यूज़ और टेक द हेल्प ऑफ गूगल ऑल्सो लिटिल बिट। इट्स ओके, इट्स फाइन। तो आप भी जब इंडस्ट्री में काम करते हो तो ऐसे ज़रूरी नहीं आप हर चीज़ आप रट के बैठोगे, क्योंकि कितनी लैंग्वेजेस है भाई, आप कितना रट सकते हो। आज मुझे आपको HTML पढ़ाना है, कल मैं आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा, और हो सकता है किसी और बैच में मैं जावा पढ़ा रहा हूँ। सो द कॉन्सेप्ट्स आर गोना मिक्स अप। ठीक है, ये होता है। सो व्हाट यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस थिंग इज़ कि आपको भी ऐसे एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही चीज़ें काम करती हैं। वरना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमको कोडिंग समझ में नहीं आता, या आप पढ़ाते हो, या हम पढ़ते हैं, या हम कहीं से भी पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाता है, बट हमसे जब हम खुद करते हैं चीज़ें नहीं होती है। तो आपको ऐसे ट्राई करके देखना पड़ेगा ना, तो चीज़ें होने लगेंगी। देखो, हो गया। अब ये मोबाइल नंबर 2 रो में कवर हो गया, और ये प्रदीप ये 2 रो का स्पैन हो गया। अब इसी तरह से मैं काजल को भी करके देख लेता हूँ। ठीक है, काजल का कैसे हुआ, लेटेस्ट से कि मैंने इसमें भी इसको भी 2 रोज़ में स्पैन करना है। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं काजल के पास तो 3 मोबाइल नंबर है, तो हम 3 रोज़ स्पेंड करवाते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको भी रो स्पेंड करके इसको भी 3 डाल दिया, इसको भी रो स्पेंड करके 3 दे दिया, और इसको भी रो स्पेंड करके 3 दे दिया। ठीक है, अब काजल का एक मोबाइल नंबर तो इसी के साथ में आ जाएगा। इज़ दैट ओके? तो अभी आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अब 3 रोज़ स्पेंड करनी है, तो पहले 2 रोज़, पहली रो तो ये खुद ही अपने आप में है, 2 रोज़ मुझे और क्रिएट करनी पड़ेगी। देखो वहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक रो ऑलरेडी, ये जो काजल वाली जो रो है ये अपने आप में खुद में एक रो है, तो एक रो तो ये हो गई। 2 रोज़ मुझे और चाहिए जिसमें ये स्पेन करेंगे। ठीक है, तो मैं एक एम्प्टी रो क्रिएट करूँगा, और इसके बाद एक और एम्प्टी रो क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रोज़ और आ चुकी हैं, इनविजिबल रोज़ आ चुकी हैं इतने एरिया में, लेकिन ये काजल अभी स्पेन नहीं कर रही है। आप यहाँ पे जब ये जो आप देखो, यहाँ पे आपको डिफरेंस भी दिख रहा होगा, ये इतना ऊपर आ रहा है और ये इतना नीचे आ रहा है, तो ये 2 रोज़ स्पेन कर गए हैं। लेकिन जब यहाँ पे हम डेटा एंटर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे स्पेन हो रहा है। तो लेटेस्ट मैं इसी मोबाइल नंबर को कॉपी कर देता हूँ, मैं मोबाइल नंबर चेंज नहीं करूँगा। ठीक है, आप इतना अंडरस्टैंडिंग तो हुई है ना, अंडरस्टैंडिंग हो ना। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो मान लेते हैं, चलो चेंज कर ही देते हैं यार, कौन इतना टेंशन पालेगा। मैं इसको बदल के यहाँ पे 7 कर देता हूँ, सेव किया, यहाँ पे आए, एंड रिफ्रेश रिफ्रेश रिफ्रेश। कैन यू सी दैट? काजल के पास 3 मोबाइल नंबर्स हैं, प्रदीप के पास 2 मोबाइल नंबर्स हैं, पूजा के पास 1 मोबाइल नंबर, राहुल के पास 1 मोबाइल नंबर। राहुल केवल एक ही रो को स्पेन कर रहा है, काजल 3 रोज़ को स्पेन कर रही है, प्रदीप 2 रोज़ को स्पेन कर रहा है। ये नेम वाला जो सेल है ये 2 कॉलम्स को स्पेन कर रहा है, और अदर डिटेल्स वाला जो सेल है ये 3 उसको स्पेन कर रहा है। ठीक है, फाइन
फाइन फाइन फाइन फाइन। ऑल राइट, नाउ अब एक और लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है जो मुझे आपको बताना है इस वीडियो में। वीडियो कितने मिनट्स का हो चुका है यार, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, बट अगेन ठीक है, कोई बात नहीं। एक लास्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ बिफोर क्लोजिंग दिस क्लास और बिफोर एंडिंग दिस वीडियो। एक लास्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि हम जो है ना, ये जो रो है, ये जो सेल्स हैं जिसमें हम ये डेटा डाल रहे हैं, इसमें हम लिंक्स भी डाल सकते हैं, हाइपर लिंक्स, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, फॉर डिटेल्स। तो यहाँ पे भी हम वो चीज़ डाल सकते हैं। तो लेटस से कि मैंने यहाँ पे कहाँ गया ये, राहुल शर्मा की जगह पे लेटस से कि मैंने यहाँ पे ले लिया है सलमान, और यहाँ पे मैंने ले लिया है खान। क्या बात है, आपके पास सलमान खान का मोबाइल नंबर आ चुका है, ठीक है। तो मैंने सलमान खान को ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब लेटस से कि मैंने सलमान जो नेम है इसको एक लिंक बना देना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके आगे, ठीक है, एक एंकर टैग लगाऊंगा, सही है, एंकर टैग लगा दिया, और इस सलमान को कट करके इसके अंदर डाल दूंगा। क्या काफ़ी है इतना? लेट्स सी। ऑल राइट, तो सलमान एक लिंक बन चुका है। अब इसको लिंक किससे करना है, तो यहाँ पे आप URL दे दोगे। लेटेस्ट से कि मैंने विकीपीडिया यूज़ करना है, और it is not responding. Okay, so let us say Salman Khan actor. मशीन इज हैंगिंग अ लॉट, ठीक है। तो लेट अस से कि हम ये विकीपीडिया वाला लिंक ही कॉपी कर लेते हैं। सो मैं कॉपी लिंक कर लेता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कोड में आकर के इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको सेव भी कर देते हैं हम लोग, और एक बार इसको हम टारगेट जो है इसको हम ब्लैंक भी दे देते हैं। एक काम और कर लेते हैं, हम यहाँ पे वर्ड रैप भी कर देते हैं जिससे हम एक ही इसमें लिख सकें, ठीक है। तो दिस इज़ इट, और यहाँ पे मुझे टारगेट भी देना है, तो मैं टारगेट ब्लैंक दे दूँगा यहाँ पे, टारगेट एंड इट इज़ ब्लैंक, ठीक है। सेव किया, यहाँ आए, इसको रिफ़्रेश करो, तो ये लिंक बन चुका है। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये सलमान खान का विकीपीडिया खोल देगा, ओके, देख सकते हैं आप, टाइटल आ चुका है, ये सलमान खान का विकीपीडिया खुल गया है। सो इस तरीके से आप लिंक्स भी इंसर्ट कर सकते हो इसके अंदर, और इमेजेस भी इंसर्ट कर सकते हो। तो लेट्स से कि मैं, अब आप थोड़ा कॉन्सेप्ट को हटने दो, मैं इधर लास्ट नेम के अंदर ही इमेज भी डाल दे रहा हूँ, खान के अंदर IMG डाल दे रहा हूँ, ठीक है, IMG टैग डाल रहा हूँ, और इसमें अल्ट टेक्स्ट में मैं यहाँ पे डाल दूँगा सलमान IMG, ठीक है, और सोर्स के अंदर मैं यहाँ पे लेटेस्ट सी आ गया सलमान IMG। सोर्स के अंदर मैं आप पे यही इमेज डाल देता हूँ जो इसमें आ रही है, इस पेज में आ रही है। देखते ना यार क्या होता है, ठीक है। लेटेस्ट कॉपी दिस, कॉपी इमेज लिंक, इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, इसके अंदर पेस्ट किया, सेव किया, रिफ़्रेश करना है, इधर आओ, रिफ़्रेश, ये देखो हो गया ये। अभी थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है। अब मैंने आपको बताया था इसको सही कैसे कर सकते हैं। आप कैसे सही करेंगे, तो आप इसकी हाइट और विड्थ दे दीजिए इमेज की। लेट अस से कि मैंने इसको हाइट और विड्थ देनी है, तो यहाँ पे मैंने इसको एक ही चीज़ दे देता हूँ, हाइट, और लेट अस से इसको मैं दे देता हूँ, एक बार मैं इसको परसेंटेज में देके देखूँ। देखो ऐसे करना होता है हिट एंड ट्रायल, ऐसे एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है आप करके देखो। सो 100% में तो ये पूरा कवर ही कर रहा है ना, ओके, क्योंकि हमने टेबल के सेल का साइज़ डिफाइन नहीं किया हुआ है। अगर टेबल के सेल का साइज़ डिफाइंड होता है तो वो उसके 100% में आ जाता, कोई बात नहीं। तो हम इसको 100 या हम इसको उस दिन की तरह 80 पिक्सल्स ले लें, या हम इसको 50 पिक्सल्स ले लेते हैं, 50 px। हाइट को मैंने 50 px ले लिया है, और इसको रिफ़्रेश किया, ये देखिए आ चुका है हाइट। और हम इसको विड्थ को भी ले लेते हैं, विड्थ क्यों छूट जाए भाई। वैसे अगर आप हाइट
ले रहे हो तो विड्थ उसके हिसाब से एडजस्ट हो जा रही है, मतलब वो मेंटेन हो जाएगी। लेकिन जब मैं एक्सप्लिसिटली विड्थ डालूंगा तो वो फ़ोटो थोड़ा सा ऐसे खिंच जाएगा, मतलब स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ क्योंकि ये 1:1 रेशियो में नहीं है इमेज। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो नाउ यू कैन सी दिस किस तरीके से ये आ चुका है। अब इस इमेज को भी मैं एंकर बना सकता हूँ, यानी कि लिंक बना सकता हूँ, ठीक है। तो इसको लिंक बनाने के लिए अगेन मुझे ये जो इमेज सोर्स है, ये इमेज का जो टैग है, सॉरी, इसको फिर से एक एंकर टैग के अंदर डाल के और उसको लिंक देनी होगी। बहुत सिंपल है, ठीक है। करके भी बता ही देता हूँ यार, फिर लोग बोलते हैं कि मैंने करके नहीं बताया। तो ये जो क्लोजिंग टैग है इसका, इसको कट करके इसके पीछे डाल दो, ठीक है। और href में, मतलब कि रेफरेंस में, यही पूरा उठा लो, इसको कॉपी करो और यहाँ पे डाल दो, ठीक है। इसको सेव करो, देख लो भाई, इसको क्लिक करने पे भी आएगा, यहाँ पे खुल जाएगा क्योंकि हमने टारगेट ब्लैंक नहीं डाला। बट एनीवेज आई होप यू अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और वीडियो अगर क्लास पसंद आई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और लोगों तक शेयर कीजिएगा, बिकॉज हमें चैनल नया है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, बहुत सारे लोग चाहिए, पब्लिक चाहिए इस चैनल पर मेरे को, ठीक है। सो उसके लिए थैंक यू सो मच। आप, आई होप कि आप शेयर कर ही रहे होंगे। और दूसरा ये है कि जस्ट लेट मी नो कैसा रहा, आपको क्या कुछ डाउट्स है, कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, यानी कि चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। सो आप मुझे कांटेक्ट वहाँ से कर सकते हैं, आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, और इस क्लास के जो भी मैंने कोड किया है उसके नोट्स भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो दिस इज़ इट, क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।